भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने हवाई यात्रियों को बड़ा झटका देते हुए 14 मार्च 2025 से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय टिकटों पर फ्यूल सरचार्ज लगाने का ऐलान किया है। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध और तनाव के कारण एविएशन टरबाइन फ्यूल की कीमतों में आई भारी उछाल को इसका मुख्य कारण बताया गया है। एयरलाइन का कहना है कि ऑपरेशनल कॉस्ट में हुई इस अप्रत्याशित वृद्धि का बोझ कम करने के लिए यह कदम उठाना अनिवार्य हो गया था। यह सरचार्ज दूरी के आधार पर तय किया जाएगा, जिससे अब हवाई सफर काफी महंगा होने वाला है। एयरलाइन का कहना है कि सरचार्ज मार्ग के अनुसार 425 रुपए से 2300 रुपए के बीच होगा। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब एयरलाइनों को खाड़ी क्षेत्र में चल रहे भू राजनीतिक तनाव के बीच जेट फ्यूल की कीमतों में वृद्धि के कारण बढ़ते ऑपरेटिंग कॉस्ट का सामना करना पड़ रहा है। एयरलाइंस ने कहा है कि इंडिगो भारत की प्रमुख एयरलाइन घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर 14 मार्च को रात 12 बजे से फ्यूल चार्ज लागू कर रही है। यह कदम पश्चिम एशिया में चल रहे भू राजनीतिक मुद्दों के कारण फ्यूल की कीमतों में महत्वपूर्ण वृद्धि के कारण उठाया गया है। आपको बता दें कि इंडिगो ने यात्रियों की सुविधा के लिए दूरी के आधार पर फ्यूल चार्ज की एक लिस्ट भी जारी की है। अगर आप भारत के भीतर कहीं यात्रा कर रहे हैं या भारतीय उपमहाद्वीप के देशों में जा रहे हैं तो आपको 425 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। मिडिल ईस्ट के लिए यह चार्ज 900 रुपये तय किया गया है। वहीं अगर आप साउथ ईस्ट एशिया, चीन, अफ्रीका या वेस्ट एशिया की उड़ान भरते हैं तो 1800 रुपये का सरचार्ज लगेगा। सबसे लंबी दूरी यानी यूरोप जाने वाली फ्लाइट्स के लिए सबसे ज्यादा यानी 2300 रुपये चुकाने होंगे। यह बदलाव बढ़ते जेट फ्यूल के दामों के कारण किया गया है। AITAI के जेट फ्यूल मॉनिटर के अनुसार इस क्षेत्र में फ्यूल की कीमतों में 85% से अधिक की वृद्धि हुई है। इंडिगो ने कहा है कि फ्यूल सरचार्ज 14 मार्च से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के टिकटों पर लागू होगा। यह निर्णय हाल ही में एविएशन टरबाइन फ्यूल की कीमतों में वृद्धि के जवाब में लिया गया है। जेट फ्यूल किसी भी एयरलाइन की कुल लागत का लगभग 40% से 50% हिस्सा होता है और इसमें 85% की वृद्धि ने कंपनियों के लाभ मार्जिन को पूरी तरह खत्म कर दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इंडिगो के इस कदम के बाद एयर इंडिया, स्पाइसजेट और अकासा एयर जैसी अन्य कंपनियां भी जल्द ही अपने किराया बढ़ा सकती हैं। जून में छुट्टियों का सीजन शुरू होने वाला है और ऐसे में यह वृद्धि आम यात्रियों के बजट को बुरी तरह प्रभावित करेगी। जब तक पश्चिम एशिया में भू राजनीतिक स्थिरता नहीं आती, तब तक हवाई किराए में कमी की उम्मीद कम ही है।